Hello students, welcome to economic class. This is video number 8, chapter number 2, 5-year plans in India, goals and achievements. And this is the last video of this chapter, children. And in this video we are going to discuss about the failures of the 5 years plan in India. If you have remember, in the previous video we have discussed about the achievement or objective or goals of the 5-year plans in India, and we have also seen the success of 5-year plans in India from 1951 to 1991. So here children, in the previous video as I have already told you that India is developing with the objective of dividing the planning in 5 years. So planning has been divided into two parts: long period objective of planning has been divided in two parts: 5-year plans and short year plans. After that we also discuss about the comprehensive planning and directive planning. Here we are going to discuss about the failures of the planning. So children, after the independence we have start planning in India, 5 years plan in India, and we develop our country. We achieved something, but we have failed in the few area where our plan does not get succeeded. कहने का मतलब ये कि जो हमने 5-year प्लान बनाए और डेवलप किया, तो जो हमने प्लानिंग में टारगेट सेट किए थे वो हम कभी अचीव कर ही नहीं पाए. उसका रीज़न ये था कि जब 5-year प्लान और पॉलिसी हमने बनाया तो हमने बहुत अच्छे से, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया, और जो टारगेट हमने सेट किया था वो हमने अचीव नहीं कर पाया. उसी के बारे में चिल्ड्रन हम लोग आप बात करने वाले हैं. आप देख सकते हैं कि हमने 5 पॉइंट्स बोर्ड में लिख रखे हैं. ये वो 5 पॉइंट्स चिल्ड्रन जो हमारे 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव था, जो हमने 1951 में स्टार्ट किया और 1991 तक चला. फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था चिल्ड्रन, जहाँ पर हम फेल हो गए, वो हो गया एब्जेक्ट पॉवर्टी. आपको पता है कि इंडिया में 21.9% जो पीपल हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं. इसका मतलब ये है, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने का ये मतलब है चिल्ड्रन कि ये वो लोग हैं जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें भी उनको नहीं मिल पा रही हैं. फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग एंड एजुकेशन. उसके बाद अगर हम बात करें, आप देख सकते चिल्ड्रन लिख रखा है बोर्ड में 50% ऑफ एब्सोल्यूट पुअर इन द वर्ल्ड रिसाइड इन इंडिया. यानी इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी एब्सोल्यूट पुअर हैं, यानी बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनमें से 50% जो पॉपुलेशन है चिल्ड्रन वो हमारी केवल इंडिया में ही रहती है. और ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमने 5-year प्लान अब तक 67 ईयर्स से 5-year प्लान बनाते चले आ रहे हैं, हमने टारगेट सेट किए, जबकि चिल्ड्रन एब्जेक्ट पॉवर्टी जब 5-year प्लान हमने स्टार्ट किया 1951 में, तो जो हमारा मेन टारगेट था वो था एब्जेक्ट पॉवर्टी. क्योंकि 1947 से पहले का जो ड्यूरेशन था, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री में रूल कर रही थी, तो उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया और हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, या हम जिसे कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हैं, वो रूइंड हो गई. लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, लोगों के पास इनकम नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो जो गरीबी थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी. तो जब 5-year प्लान हमने सेट किया तो उसमें सबसे पहला हमारे टारगेट था कि इवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, कि हम इस कंट्री से गरीबी को ख़त्म कर देंगे या कम कर देंगे. कम तो किया, लेकिन चिल्ड्रन ख़त्म हम नहीं कर पाए. अभी भी आप देख सकते हैं बहुत सारे पुअर हमारी कंट्री में हैं. तो यहाँ पर चिल्ड्रन हम लोग फेल हो गए. नेक्स्ट जो हमारा था टारगेट जहाँ पर हम फेल हो गए, वो था चिल्ड्रन हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन का मतलब चिल्ड्रन हो गया महंगाई, कि जब चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है. यहाँ पर भी चिल्ड्रन हम फेल हो गए. फर्स्ट पॉइंट में हमने ऑलरेडी बताया कि हमारी जो मासेस ऑफ पॉपुलेशन थी वो पुअर थी, बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे लोग, और ऊपर से ये महंगाई चिल्ड्रन. तो जो लोग मुश्किल से अपना बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहे थे, उनके लिए चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और जिससे एब्जेक्ट पॉवर्टी चिल्ड्रन और बढ़ती चली गई कि हमने प्राइस को कम नहीं कर पाया. अच्छा, प्राइस कम इसलिए नहीं कर पाया चिल्ड्रन कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो लगातार इंक्रीज हो रही थी, और पॉपुलेशन इंक्रीज होने से चिल्ड्रन मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही थी.
लेकिन उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम अपना प्रोडक्शन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि चिल्ड्रन गुड्स और सर्विसेज की शॉर्टेज थी लेकिन डिमांड ज़्यादा थी। तो आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग कि जब किसी कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं। प्राइस इंक्रीज होने से चिल्ड्रन क्या होता है कि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं या वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं वो बहुत सफ़र करते हैं, उनको बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें भी नहीं मिल पाती हैं। थर्ड जो अपना चिल्ड्रन पॉइंट है, तो चिल्ड्रन हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन को चिल्ड्रन हम कंट्रोल नहीं कर पाए, यहाँ पर भी हम फेल हो गए। नेक्स्ट चिल्ड्रन पॉइंट है जहाँ पर हमारा 5 ईयर प्लान फेल हो गया, वो था अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। चिल्ड्रन 1947 के टाइम में या उससे पहले के टाइम में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी कंट्री में रूल कर रही थी तो एक्सेप्ट एग्रीकल्चर वी हैव नो मोर ऑप्शन फॉर द एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए लोगों को एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना पड़ता था। मोर देन 72.5% ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल एंड they were doing subsistence farming, they were not doing agriculture for the market। वो मार्केट के लिए चिल्ड्रन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, यानी वो फार्मिंग कर रहे थे अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ों के लिए, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। तो जब 5 ईयर प्लान हमने लॉन्च किया 1951 में तो हमारा ये टारगेट था कि हम इंडस्ट्री को इंक्रीज करेंगे और एग्रीकल्चर के अलावा हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और एम्प्लॉयमेंट मिलने से लोगों के पास इनकम आएगी। और जब हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो चिल्ड्रन हम प्रोडक्शन इंडस्ट्री इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम प्रोडक्शन जो है उसका ग्रोथ कर सकें। प्रोडक्शन को ग्रोथ करने के लिए चिल्ड्रन हमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, हम काम करवाएंगे तो इससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते चिल्ड्रन की जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 में स्टार्ट हुआ तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1956 53 लाख पर्सनस वर अनएम्प्लॉयड। हमारी कंट्री में एट द एंड ऑफ 1956 आप देख सकते हैं 53 लाख पीपल जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे, यानी उनके पास कोई काम नहीं था। दे वर एबल टू वर्क, रेडी टू वर्क एट द मार्केट वेज राइट एट द गिवन प्राइस, बट स्टिल दे वर नॉट गेटिंग जॉब। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान जो 2012 में एंड हुआ है, यहाँ तक आते चिल्ड्रन हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो कम नहीं हुआ बल्कि इंक्रीज होता गया। 1951 में 53 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड थे और एट द एंड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान जो अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो और बढ़ गया और वो हो गया 4 करोड़ पर्सनस पर अनएम्प्लॉयमेंट। तो चिल्ड्रन ये भी एक ऑब्जेक्टिव था जहाँ पर हम फेल हो गए। इसके बाद आता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चिल्ड्रन अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू द ड्यूरेशन और द सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया कि किस तरीके से हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही शॉर्टेज थी। हमारे पास अच्छे रोड नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, रोड नहीं थे और स्कूल नहीं थे, एजुकेशन नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे। ठीक है, तो ये बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसकी बहुत शॉर्टेज थी। 5 ईयर प्लान जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा टारगेट था कि हम अपनी कंट्री में पावर जनरेशन की चिल्ड्रन यहाँ बात करेंगे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, लेकिन जितना हमें ज़रूरत थी चिल्ड्रन उसके अकॉर्डिंग हम डेवलप नहीं कर पाए। एक्चुअल ग्रोथ फेल टू मैच द टारगेट ऑफ द ग्रोथ। 5 ईयर प्लान में जो हमने ग्रोथ सेट किया था, जो टारगेट हमने सेट किया था ग्रोथ का, वो हम कभी अचीव कर ही नहीं पाए। शॉर्टेज ऑफ पावर सिग्निफिकेंट कांस्टेंट, पावर की बहुत शॉर्टेज रही चिल्ड्रन। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर पाए, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। बिकॉज ऑफ दैट आप देखते हैं कि इंडिया में मोस्टली शहरों में ये जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो बहुत ही फ्लक्चुएट होती रहती है ना, और सप्लाई का भी जो आवर है ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। तो चिल्ड्रन यहाँ पर भी हम फेल हो गए। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट आता है जहाँ पर हम फेल हो गए वो था चिल्ड्रन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जो स्क्यूड देख रहे हो चिल्ड्रन इसका मतलब है नॉट इक्वल, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी या हम नेशनल इनकम कह सकते हैं जिसकी नहीं हुई। यहाँ पर आप देख रहे हो इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी को हम अचीव नहीं कर पाए। जो अमीर थे वो अमीर होते गए, जो गरीब थे वो और गरीब होते गए। और उसका रीज़न चिल्ड्रन ये था, यहाँ पर देख सकते हो कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट
क्राइसिस, वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। हमने जब 5 ईयर प्लान बनाया तो उसमें सेट किया था कि हम इस गैप को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि 1947 से पहले जमींदारी सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, टेनेंट और जो ऑनर थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट थे। जो लैंडलॉर्ड थे वो ऑनर होते थे, परमानेंट ऑनर होते थे लैंड की, और जो टिनर थे वो एज अ लेबर या डेली वेजेस उनके यहाँ काम करते थे। खेतों में काम करने में जो प्रोडक्शन होता था उसका 3/4 लैंडलॉर्ड लेते थे, उसमें से वो कुछ रेवेन्यू गवर्नमेंट के देते थे, बाकी अपने पास रख लेते थे। तो जो टेनेंट होता था उसके पास मुश्किल से अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए ही बच पाता था, वो कुछ सेविंग नहीं कर पाता था। इसका मतलब यह है कि वो पहले तो गरीब था ही, क्योंकि उसके लैंड नहीं थे, और वो और गरीब होता चला गया। 5 ईयर प्लान जब हमने बनाया तो हमने कहा कि हम लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार और टेनेंट के बीच का जो गैप है उसे हम ख़त्म करेंगे, लेकिन चिल्ड्रन एक्चुअल में हम कभी ख़त्म नहीं कर पाए। वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, रिजर्वेशंस टू इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसीलिए चिल्ड्रन हमें अपनी कंट्री में रिजर्वेशन का सिस्टम लाना पड़ा, ताकि हम जो हमारे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जिन्हें हम शेड्यूल SC ST कहते हैं, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन करना पड़ा, ताकि हम उनका भी डेवलप कर सकें और उनको भी उस लेवल पर ला सकें जो बाकी से जिन्हें हम रिचर कहते हैं या जिन्हें हम कहते हैं कि हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं, उनके बराबर उनको हम ला सकें। तो इस पॉइंट के साथ चिल्ड्रन ये वीडियो ख़त्म होता है, और इस वीडियो के साथ चिल्ड्रन हम लोगों ने आज कवर कर लिया चैप्टर नंबर 2, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है या आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप चैप्टर नंबर 3 में अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या LPG पॉलिसी 1991। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।